हर रोज तो मेरे आका रात में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत और रियाजत में रहते, मगर जब आ गई 27वीं शब रजबुल मुरज्जब शरीफ की, हुजूर हजरत उम्मे हानी के यहाँ पहुंच गए, चादर ओढ़ ली, आराम फरमाने लगे। ताजदारे मदीना आराम फरमाने लगे। अजीजाने गिरामी वकार, जरा गौर फरमाइए, हर रात उम्मत को याद करने वाले आका आज की रात भी उम्मत के गम में चादर ओढ़ कर लेट गए। मुस्तफ़ा को रह रह के उम्मत का ख्याल आ रहा है, गुनहगारों की याद आ रही है। इमामुल अंबिया अपनी गुनहगार उम्मत की खातिर मेरे आका उम्मत के गम में लेटे हुए हैं। मुज़म्मिल वाली काली चादर को आका ने ओढ़ लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब क्या हुआ, क्या बात है, इतने गमगीन क्यों हो? अर्ज करने लगे, मौला अपनी उम्मत की खातिर गमगीन हूँ, ऐ परवरदिगार उम्मत के लिए फिक्रमंद हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब बताओ क्या बात है? अर्ज करने लगे, मौला मुझे गुनहगार उम्मत की याद आ रही है, अपनी उम्मत के गुनहगारों की फिक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब यूं करो, ये 27वीं शब है, चांद भी छुप गया है, रात अंधेरी है, रात काली है। हबीब आज की रात भी काली है, आप लेटे हो चादर ओढ़कर, आपकी चादर भी काली है और आपकी उम्मत के गुनाह भी सियाह है, काले हैं। अल्लाह ने फरमाया, हबीब यूं करो, अपनी काली चादर में उम्मत के काले गुनाहों को समेटकर इस काली रात में मेरी बारगाह में आ जाओ, आ जाओ महबूब, मुलाकात भी हो जाएगी। आप बताते रहना, मैं आपकी गुनहगार उम्मत को बख्शता जाऊंगा। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अजीजान गिरामी वकार, आपके यहाँ मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, आप अपने घर को सजाते हैं। मेहमान जितना स्पेशल हो, तैयारियां उतनी ही ज्यादा स्पेशल होती हैं, एहतमाम उतना ही ज्यादा उम्दा होता है। लेकिन एक बात याद रहे, आप अपने घर को सजाते हुए चीजें नई तो लाकर लगा सकते हैं, मगर वो निराली नहीं हो सकती। आपने अपने घर के अंदर कलर कराया, वो नया तो हो सकता है, निराला नहीं। आपने अपने घर के अंदर पर्दे लगाए, वो नए तो हो सकते हैं, निराले नहीं। मगर मेरे आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने क्या खूब इश्क का अंदाज पेश किया। फरमाते, जब मेरे आका मेराज को गए, आसमानों को सजाया गया, अर्श को सजाया गया, और वो जो इंतजाम थे, वो जो फरिश्तों ने एहतमाम किए, वो जो रौनकें थीं, वो जो सजावटें थीं, फरमाते वहां जो भी सामान थे वो नए भी थे और निराले भी थे। नए भी और निराले भी, नए निराले तरफ के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। अजीजाने गिरामी वकार, जरा आका की मेराज को समझिए। अल्लाह ताला का कुरान, परवरदिगार आलम का फरमान, अल्लाह ने फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा।
अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान कहता है, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को सैर कराई रात के हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मेरे मोहतरम दोस्तों, जरा गौर कीजिए, कुरान मजीद में जब हुजूर की मेराज को अल्लाह ने बयान किया तो सबसे पहले जब बात का आगाज हुआ तो लफ्ज सुबहान से हुआ। सुबहानल्लज़ी, बात का आगाज लफ्ज सुबहान से है। गौर करने वाली बात है, अल्लाह ने हुजूर की मेराज ही क्यों नहीं डायरेक्ट बयान कर दी? पहले अल्लाह ने ये क्यों फरमाया, पाक है वो जात, यानी तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार जिसने सैर कराई। आलम ख्याल में अगर अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाए, मौला हुजूर के सफर मेराज को बयान करने के लिए पहले अपना इस्म, अपनी जात का जिक्र लफ्ज सुबहान से क्यों आगाज किया? जवाब आएगा, मेरे महबूब को मैंने मेराज कराई, मगर जब मेरा हबीब मेराज के बाद में लोगों को बताएगा कि मैंने मेराज की, मैं लामका तक गया, अर्शे आजम पे गया, लामका में गया, अल्लाह से मुलाकात की, जन्नतो दोज़ख को देखा। जब मेरा महबूब सारे अपने सफर की, अपनी सैर की कैफियत को बयान करेगा तो मक्के वाले मानने से इनकार करेंगे। लोग कहेंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई रात के मुख्तसर हिस्से में कोई जाए, अर्श पर भी पहुंच जाए, लामका भी चला जाए, जन्नतो दोज़ख भी देख ले और इतने कम वक्त में वापस भी आ जाए कि दरवाजे की जंजीर हिलती रहे, बिस्तर भी गर्म रहे और इतना तवील सफर भी हो जाए? अल्लाहु अकबर। लोग इनकार करेंगे। कुदरत का जवाब आएगा, जो इनकार करेंगे उनके मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ इस आयत के जरिए लगेगा, क्योंकि वो कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। मगर मैंने यहां पर जिक्र किया, पाक है वो जात जिसने सैर कराई, तो पता लग जाएगा ये होना इतने मुख्तसर से वक्त में मुमकिन तो नहीं, मगर अल्लाह अगर चाहे सैर कराने वाला परवरदिगार हो तो वो इतने मुख्तसर वक्त में अपने महबूब को दीदार करा सकता है, मेराज पर बुला सकता है। बात साफ हो गई, हुजूर को मेराज पर अल्लाह ने बुलाया, सैर अल्लाह ने कराई, तो फिर सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, एक बात और समझिए, यहां सैर का जिक्र है। सैर किसे कहते हैं? सफर किसे कहते हैं? सैर किसे कहते हैं? थोड़ा समझिए। सफर का मतलब ये होता है, आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी अपनी रफ्तार पे चल रही है, 60, 70, 80 की स्पीड पर गाड़ी जा रही है। आप जिस रोड से गुजर रहे हैं, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, आप उस रास्ते के मनाजिर को ठीक से देख नहीं सकते, आंखों में बसा नहीं सकते, बस यूं आप तेजी से निकलते चले जा रहे हैं। इसको सफर कहते हैं। सैर क्या है? सैर यह है कि इंसान आराम से, सुकून से, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता चलता हुआ जाए, खरामा खरामा आगे बढ़े, एक एक नजारे को देखे, एक एक चीज को देखे, हर मंजर को अपनी आंखों में बसा ले। सैर इसको कहा जाता है। तो मेरे अल्लाह ताला ने महबूब को सफर नहीं कराया, सैर कराई। अल्लाह ताला अगर सफर कराता तो हुजूर तेजी से जाते, तेजी से वापस आ जाते, मगर ये सैर है। मुस्तफा जाने रहमत ने आराम से, रुक रुक के, ठहर ठहर के,
सुकून के साथ में सारी चीजों को देखा है, सारे मनाजिर को अपनी आंखों में कैद किया है। और सैर में एक और खास बात होती है कि सैर जब बंदा करता है तो अकेले नहीं करता, साथ में कोई होता है। अकेले तो सैर करने का मजा ही कुछ नहीं, बोर हो जाता है आदमी। ये क्या जगह है तबसरा नहीं हो सकता, कोई बताएगा नहीं ये कौन सी जगह है। आपने देखा होगा लोग जब कहीं जाते हैं घूमने, कोई ताजमहल गया, लाल किला गया, गाइड को लेकर जाते हैं। किस लिए? वो एक एक चीज को समझाता जाता है, बताता जाता है। मुस्तफा जान रहमत भी सैर करने के लिए अल्लाह ने बुलाया, सैर कराई। कराने वाली जात अल्लाह की। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मुझे अपने दोनों शानों के दरमियान यूं महसूस होता रहा कि दस्ते कुदरत मेरे शानों के दरमियान है। मतलब ये यार ने यार को सैर कराई है, सारे मनाजिर दिखाए हैं, और फिर जन्नत और दोज़ख को देखा है, बाकी चीजों को देखा है। और अल्लाह ने गाइड का भी इंतजाम किया। यहां से बुलबुल सिदरा गाइड बनकर ही तो लेकर गए हुजूर को। अजीजानी गिरामी वकार, कुछ लोग आपको कहते मिलेंगे मेराज महबूबे खुदा को ख्वाब में हुई, कहेंगे ख्वाब में मेराज हुई। मगर हमारा सुन्नियों का अकीदा, जागती आंखों से अल्लाह ने महबूब को दीदार कराया। हुजूर ने जागती आंखों से अल्लाह को देखा। ये ख्वाब नहीं था, जिस्मो जिस्मानियात के साथ, जिस्मो रूह के साथ हुजूर ने ये सफर किया, ये सैर की है, अल्लाह का दीदार किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस आयत में ये नहीं फरमाया कि रूह को सैर कराई, फरमाया अपने बंदे को, बेअब्दी ही, अपने बंदे को, अपने महबूब को। और जब लफ्ज़ बंदा कह दिया अल्लाह ने, तो मतलब ये हुआ कि जिस्म और रूह दोनों का जिक्र हो गया। अल्लाह अगर सिर्फ रूह को मेराज कराता हुजूर की, अब वो किसी भी जरिए आलम ख्वाब में, किसी भी जरिए, अल्लाह सिर्फ यहां रूह का जिक्र करता कि मैंने हबीब की रूह को सैर कराई, मेराज कराई, नहीं। असरा के फौरन बाद अल्लाह ने क्या फरमाया? बेअब्दी ही। अब्द कहने का मतलब यह कि जिस्म और रूह दोनों को एक साथ अल्लाह ने शामिल किया। और अल्लाह ताला ने दुनिया को बता दिया महबूब की मेराज को ये ना समझना कि ख्वाब में हुई या रूहानी मेराज है, नहीं, ये जिस्मानी मेराज भी है, रूहानी मेराज भी। जिस्म और रूह के साथ महबूब को लामकां पे बुलाया है। अल्लाह ताला ने अगले मकाम पे कुरान मजीद में फरमाया, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। यहां देखने का जिक्र, आंखों का, बसारत का जिक्र अल्लाह ने किया। इसका मतलब यह कि हुजूर जिस्मो जिस्मानियात के साथ मेराज पर गए। दलाइल बहुत हैं, हमारे उलमा ने अंबार लगा दिए दलाइल के, मगर हम इतना जानते हैं भुलाने वाली जात अल्लाह की, जाने वाली शख्सियत रसूल अल्लाह की क्यों मेराज कराई गई, जरा इसको भी समझ लीजिए। क्यों आखिर अल्लाह ताला ने महबूब को मेराज पर बुलाया, क्यों आखिर अल्लाह ने अपना दीदार कराया? जरा पीछे जाना पड़ेगा। एक तरफ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला जलवा दिखा दे, परवरदिगार अपना दीदार करा दे।
अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह दीदार करा दे, मौला जलवा दिखा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी, मूसा नहीं देख सकते। इधर से इसरार है, उधर से इनकार है। इसरार बढ़ता गया। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मौला मैं नहीं देख सकता तो कौन देखेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा इज्जतें तुम्हें अता की गई, कलीम बनाया गया, मगर याद रहे ये शरफ कलीम को नहीं मिलेगा, ये शरफ तो हबीब को मिलेगा। मेरे जलवों को अगर देखेगा तो मेरा महबूब देखेगा, मेरा दीदार करेगा तो मेरा महबूब करेगा। अल्लाह ताला ने क्यों महराज कराई? हुजूर उम्मत को बहुत याद करते, मेरे आका उम्मत के गम में रात रात भर रोते, आंसू बहाते, उम्मत के लिए दुआएं करते, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत, आपके मेरे नबी सारी कायनात के नबी, मेरे आका करीम उम्मत को याद करते, उम्मत के गम में आंसू बहाते। हर रोज तो मेरे आका रात में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत और रियाजत में रहते, मगर जब आ गई 27वीं शब रजबुल मुरज्जब शरीफ की, हुजूर हजरत उम्मे हानी के यहाँ पहुंच गए, चादर ओढ़ ली, आराम फरमाने लगे। ताजदारे मदीना आराम फरमाने लगे। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, हर रात उम्मत को याद करने वाले आका आज की रात भी उम्मत के गम में चादर ओढ़ कर लेट गए। मुस्तफ़ा को रह रह के उम्मत का ख्याल आ रहा है, गुनहगारों की याद आ रही है। इमामुल अंबिया अपनी गुनहगार उम्मत की खातिर मेरे आका उम्मत के गम में लेटे हुए हैं। मुज़म्मिल वाली काली चादर को आका ने ओढ़ लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब क्या हुआ, क्या बात है, इतने गमगीन क्यों हो? अर्ज करने लगे, मौला अपनी उम्मत की खातिर गमगीन हूँ, ऐ परवरदिगार उम्मत के लिए फिक्रमंद हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब बताओ क्या बात है? अर्ज करने लगे, मौला मुझे गुनहगार उम्मत की याद आ रही है, अपनी उम्मत के गुनहगारों की फिक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब यूं करो, ये 27वीं शब है, चांद भी छुप गया है, रात अंधेरी है, रात काली है। हबीब आज की रात भी काली है, आप लेटे हो चादर ओढ़कर, आपकी चादर भी काली है और आपकी उम्मत के गुनाह भी सियाह है, काले हैं। अल्लाह ने फरमाया, हबीब यूं करो, अपनी काली चादर में उम्मत के काले गुनाहों को समेटकर इस काली रात में मेरी बारगाह में आ जाओ, आ जाओ महबूब, मुलाकात भी हो जाएगी। आप बताते रहना, मैं आपकी गुनहगार उम्मत को बख्शता जाऊंगा। मकसद मेराज दर हकीकत उम्मत की बख्शिश, गुनहगारों की बख्शिश है। बुलबुले सिदरा आए, मेरे आका को देखा आराम फरमा रहे हैं। अर्ज किया, मौला महबूब तो आराम में है, बेअदबी ना हो जाए, कैसे जगाऊं? फरिश्तों की फौज लेकर आए हैं, सैयदुल मलाइका है, नूरी मखलूक के सरदार हैं। अर्ज करते, मौला कैसे जगाऊं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ताइरे सिदरा, मेरे महबूब के तलवों को अपने लबों से बोसा दो, तुम्हारे लबों की ठंडक से
महबूब को जो ठंडक महसूस होगी तो मेरा हबीब बेदार हो जाएगा। क्या शान है मेरे आका की, फरिश्तों के सरदार, नूरी मखलूक के सरदार, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अमीन मेरे आका के कदमों में अपने लबों को रखते हैं, हुजूर के तलवों को बोसा दे रहे हैं। ये शान मेरे आका की है, हुजूर के तलवों को बुलबुले सिदरा बोसा दे रहे हैं। मेरे आका को ठंडक महसूस हुई, काफूरी लबों की ठंडक महसूस हुई, मुस्तफा बेदार हुए। बुलबुले सिदरा को मेरे आका ने देखा, फरमाया जिब्राइल क्या बात है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, अल्लाह ने भेजा है, आज की रात मुलाकात की रात है, अर्श को सजा दिया गया है, आपको दूल्हा बनाकर लेके जाएंगे, रब की बारगाह में जाना है। क्या हुआ फिर? रिवायतों में आता है कि बुलबुले सिदरा ने मेरे हुजूर के सीने मुबारक को चाक किया, कल्बे अतहर को निकाला, उसको धोया गया, फिर वापस रख दिया गया और फिर सीने मुस्तफा को सिल दिया गया, हुजूर को सजाया गया, दूल्हा बनाया गया, आरास्ता किया गया। अब चलने की बारी है। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात के लिए सवारी आई कौन सी? बुराक। समझिए बुराक क्या है। बुराक बर्क की जमा है। बर्क बिजली को कहते हैं और बुराक बहुत सारी बिजलियां। क्यों है ये नाम उस सवारी का? वजह यह है कि उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेज रफ्तार है। यानी आपकी नजर जहां तक देखती है उस सवारी का एक कदम वहां तक होता है। अब आपकी नजर कितनी दूर तक देखती है, सोचिए। ये रफ्तार है। बुराक हुजूर की बारगाह में बुराक पेश किया गया और इसका भी बड़ा दिलचस्प वाकया है। अल्लाह ताला ने जब बुलबुल सिदरा को कहा ना कि महबूब को लेकर आओ, इंतजाम करो, तो अब सवारी भी ऐसी होनी चाहिए जो इस सफर को, इस तवील तरीन सफर को बिल्कुल आसान बना दे, बिजली की रफ्तार से सफर हो जाए। तो बुलबुल सिदरा जन्नतुल फिरदौस के अंदर गए, जन्नत में गए। क्या देखा कि एक बुराक है, रो रहा। बुलबुल सिदरा ने फरमाया क्या बात है बुराक रोता किस लिए? कहने लगा रो इसलिए रहा हूं कि दिल में तड़प है कि आका की सवारी बन जाऊं, मुस्तफा मुझ पे सवार हो जाए। और रोता इसलिए हूं कि शायद ये मेरी किस्मत में कहां। बुलबुल सिदरा ने उसकी तड़प देखी, उसका प्यार देखा, तो फिर ताहिर सिदरा ने उसका इंतखाब किया, उसको लेकर आका की बारगाह में आया। ताजदार मदीना को बुराक पर सवार किया गया। आका बुराक पर सवार होने से पहले अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने बुलबुल सिदरा से फरमाया जिब्राइल आज मैं तो बुराक पर सवार हो जाऊंगा, मगर मुझे उम्मत का ख्याल है। कल मेरी उम्मत जब पुल से रात से गुजरेगी क्या होगा मेरी उम्मत का? ताहिर सिदरा अर्ज करने लगे आका आप बुराक पर सवार हो जाइए। जिब्राइल का वादा रहा
कल जब आपकी उम्मत पुल सिरात पर गुजर करेगी, जिब्राईल अपने परों को बिछा देगा ताकि आपकी उम्मत आसानी से गुजर जाए। कदम कदम पे हुजूर को उम्मत का ख्याल है। बुराक पर सवार हुए हैं, बुराक रोने लगा। हुजूर ने फरमाया क्यों रोता है? कहने लगा या रसूल अल्लाह, आज तो आप मुझ पर सवार हो रहे हैं, मगर एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, एक आरज़ू है। आका इतना करम फरमाइए, आज मुझ पर सवार हो रहे हैं, कल मैदान महशर में भी मुझे अपनी सवारी बना लीजिए। कल मैदान महशर में भी मुझे ये शरफ मिल जाए, आपकी सवारी मैं बनूं, आप मुझ पर सवार हो। हुजूर ने फरमाया ठीक है, मैदान महशर में तू ही मेरी सवारी बनेगा। सफर का आगाज हुआ मस्जिद हराम से। पहली मंजिल मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस। आज इजराइल मरा जा रहा है बैतुल मुक़द्दस को। कब्जा तो तकरीबन कर ही लिया है, लेकिन उसकी ख्वाहिश यह है कि थर्ड टेंपल यहां बने। और गालिबन अभी जो इतनी पावर है, सब कुछ है, बना सकता है अभी भी। मिडिल ईस्ट में कौन है मुकाबले में? मगर वो इंतजार में है जिसको वो मसीहा कहते हैं कि हमारा मसीहा आएगा। हुजूर ने उसके बारे में पेशन गोई फरमाई, वो दज्जाल है, दज्जाल बहुत बड़ा फितना है कयामत के फितनों में से। 40 दिन में पूरी कायनात में घूम लेगा, पूरी कायनात घूमेगा। हुदूद मक्का में और हुदूद मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। फरिश्ते उसको मार के पीछे हटा देंगे। उसके एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में दोजख होगी, मगर दर हकीकत जो उसकी जन्नत है वो दोजख है, और जो उसकी दोजख है दर हकीकत वो जन्नत होगी। लोगों को कहेगा मुझे अपना खुदा मानो, मेरे आगे झुको, सजदा करो, मेरी इबादत करो। अल्लाह ताला फितने दज्जाल से मोमिनीन की हिफाजत फरमाए। अर्ज करने का मकसद ये है, फितने दज्जाल कयामत के करीब जाहिर होगा। वो पैदा नहीं होगा, पैदा हो चुका है, किसी जजीरे में कैद है। वो कयामत से पहले आएगा। ये यहूदी लोग उसके इंतजार में कह रहे हैं वो हमारा मसीहा है, जब वो आएगा तब हम थर्ड टेंपल बनाएंगे, उसको तामीर करेंगे। मस्जिद अक्सा को गिराने के ख्वाब तो इनके बहुत पुराने हैं। कितनी मर्तबा मस्जिद अक्सा पे इन्होंने कब्जा किया, मगर मुजाहिदीन ने हजरत उमर फारूक आजम जैसे जलीलुल कद्र सहाबी और खलीफा वक्त ने बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराया। बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बहादुर अजीम सिपह सालार का जिक्र होता है। कहने का मकसद ये गिरामीउल कद्र सामईन मोहतरम, हुजूर पहुंच गए मस्जिद अक्सा। क्या देखा मेरे आका ने जाकर? अंबिया सारे के सारे मौजूद हैं, सफ़ें लगी हुई हैं, इमाम का इंतजार हो रहा है। सारे नबी मुक्तदी बने खड़े हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबर मस्जिद अक्सा के अंदर सफ़े लगी हुई हैं, सफ़े बनी हुई हैं, इमाम का इंतजार है।
ताजदारे मदीना जब तशरीफ लाए मुसल्ले इमामत आका के लिए, मुस्तफ़ा जान रहमत इमामुल अंबिया आका मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए। ताजदारे मदीना ने मस्जिद अक्सा के अंदर सारे नबियों की इमामत फरमाई, सारे नबियों सारे रसूलों की इमामत फरमाई। अब एक बात काबिले गौर ये है, ये जो लोग अकीदा रखते हैं कि नबी मर के माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए, इनसे ये जानना चाहते हैं हम, अगर अंबिया मर के मिट्टी में मिल गए तो ये सारे नबी सारे रसूल मस्जिद अक्सा में कैसे आए? अगर ये मर के मिट्टी में मिल गए थे तो मस्जिद अक्सा में कैसे आए? हुजूर की इख्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए। पता लगा अंबिया अपनी कब्रों में आज भी जिंदा हैं, सुबह कयामत तक जिंदा। और जब सारे नबियों का ये हाल है तो सोचो फिर नबियों के इमाम का आलम क्या होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत का आलम क्या होगा। हुजूर ने इमामत के फराइज अंजाम दिए, उसके बाद में फिर मेरे आका का सफर, वहां से आगे सफर शुरू होता है। सफर का आगाज हुआ, मुस्तफ़ा जाने रहमत सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। अब बुलबुले सिदरा ताइरे सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये मेरी आखिरी मंजिल है, इसके आगे नहीं बढ़ सकता। आका ये मेरी आखिरी हद है, इसके आगे नहीं जा सकता, इसके आगे गया तो जल जाएंगे मेरे पर। अनवारो तजलियात से मेरे पर जल जाएंगे, हुजूर आगे नहीं जा सकता, आप यहां से आगे अकेले जाइए। बुलबुल सिदरा मानते हैं, उनका अकीदा है कि हुजूर आप यहां से आगे जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता, ये मेरी हद है, आपकी नहीं है। वो जानते हैं हुजूर की हद क्या है, हुजूर की हद लामका है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने वहां से सफर का आगाज किया। मुस्तफ़ा जाने रहमत बारगाह रब्बे जुल जलाल तक पहुंचे, लामका तक पहुंचे, रब का दीदार किया, खालिक़े कायनात के जलवों को देखा, अल्लाह का दीदार किया, मुलाकात हुई, बातचीत हुई। अच्छा इधर का हाल क्या? जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। वापस जब हुजूर आए, इतना तवील तरीन सफर मेरे आका ने किया इतने मुख्तसर वक्त में। हकीकत ये है कि ये तवील तरीन सफर, ये सैर मुख्तसर वक्त में नहीं हुई, वक्त तो इसमें बहुत लगा है, मगर जो ही मेरे आका ने कायनात से कदम बाहर निकाला है, जाने कायनात का कदम कायनात से बाहर क्या निकला, कायनात की जान निकल गई, कायनात को वहीं रोक दिया गया, वहीं ठहर गई कायनात, वक्त रुक गया, वक्त ठहर गया, साकित हो गई कायनात, वहीं पर जामिद हो गई कायनात, ठहर गई कायनात। तो जो चीज जहां थी वो वहीं रुक गई, जो जहां चीज थी वहीं रुक गई। कोई बिस्तर पे था, सांस ले रहा था, बस उसी सांस पे वहीं वो रुक गया, उसके आगे न सांस ले सका, न पीछे बैक, न आगे, वहीं रुक गया। जंजीर हिल रही थी, वहीं ठहर गई। बिस्तर गर्म था, वो गर्माहट वहीं रुक गई, क्योंकि जान कायनात की निकल गई। जाने कायनात क्या, कायनात से रब की बारगाह में लामका में गए, कायनात ठहर गई। फिर जब हुजूर वापस आए तो फिर कायनात में जान आई, फिर वक्त दोबारा शुरू हुआ। हुजूर आए, वक्त वहीं से आगे बढ़ा, वक्त वहीं से फिर शुरू हुआ।
फिर कायनात में जान आई। जंजीर जहां रुकी थी, हिल रही थी ना, फिर वहीं से हिलना शुरू करती है। बिस्तर में जितनी गर्माहट छोड़कर गए उतनी ही गर्माहट वहां से फिर मिली। जो कुछ जहां छोड़ा था वो वहीं से फिर शुरू हो गया। जान है मेरे आका कायनात की जान, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर ने मेराज में बहुत सारे मनाजिर देखे। अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज तोहफे में दी। हुजूर ला रहे हैं 50 वक्त की नमाज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हुजूर क्या लाए तोहफे में, क्या दिया अल्लाह ने? मेरे आका ने फरमाया 50 वक्त की नमाज। अर्ज करने लगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ए पैगंबर खुदा, ए इमामुल अंबिया, 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, मेरी उम्मत 2 वक्त की ना पढ़ सकी, बहुत ज्यादा है, जाइए कम कराइए। हुजूर गए बारगाह परवरदिगार में। अल्लाह ताला ने जब हुजूर गए, परवरदिगार ये ज्यादा है 50 वक्त। अल्लाह ने फरमाया ज्यादा है तो कम कर देते, 5 वक्त कम कर दी, 45 हो गई। अब हुजूर आ रहे हैं, फिर मिले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कितनी? हुजूर ने फरमाया 45 हो गई। कहा हुजूर अभी भी ज्यादा है। हुजूर फिर गए, फिर 5 कम हुई, 40 हो गई। फिर आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, फिर वापस गए, फिर 5 कम 35। 5 करते करते जब कम होती गई तो 5 आखिर में रह गई। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब 5 रह गई, 5। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज दी थी, मगर अब 5 रह गई। मगर अपने रब का प्यार देखो, आपने उम्मत की फिक्र में कम कराई है तो अल्लाह भी आपकी उम्मत पर यह करम फरमाएगा। आपका खुदा आपकी उम्मत को 5 नमाजों के इवज 50 का सवाब अता फरमाएगा। यानी उम्मत पढ़ेगी 5 नमाजें, सवाब 50 का मिलेगा। हाय 5 नमाजों पर अल्लाह 50 का सवाब अता फरमाता है। अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। अल्लाह ताला ने मेराज में हुजूर को 5 वक्त की नमाज तोहफे में दी। सूरह फातिहा ये भी मेराज का तोहफा है। हुजूर को अल्लाह ने मेराज में सूरह फातिहा ये भी तोहफा दिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों जरा गौर करो। इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत मेराज पर क्या गए कि उम्मत की मौज आ गई। उम्मत का बेड़ा पार हो गया, काम बन गया। सूरह फातिहा तोहफे में मिल गई, 5 नमाजें तोहफे में मिली, सवाब 50 का। गुनहगारों की बख्शिश का अल्लाह ने वादा कर लिया, गुनहगारों का भी काम बन गया। और फिर हुजूर ने रब का दीदार किया, अल्लाह को अपनी आंखों से देखा, फिर कायनात को बताया मैंने अल्लाह को देखा है। हम गुलामों ने मान लिया, हमने यकीन कर लिया। हम कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है।